नमस्कार साथियों, हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न क्रमांक 13। अगर आप चाहते हैं कि अपनी भाषा में बिल्कुल साधारण तरीके से आपको गणित सीखने को मिले तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। बस शर्त इतनी है कि आपको वीडियो पूरा देखना है। अगर आपने सवाल पूरा देखा तो इन सवालों को आपको दोबारा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए इस सवाल को हम करते हैं। इसके जो पिछले सवाल हैं वो पिछले वीडियो में बता चुके हैं और कुछ की इसमें लिंक डाल देंगे तो आसानी से वहां जा करके आप आराम से देख सकते हो। अब इसमें क्या है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित हैं। तो सबसे पहले तो इसमें क्या है, कोई एपी नहीं दिया गया है तो हमको क्या है, एक समांतर श्रेणी या एपी बनाना पड़ेगा। अगर 7 से विभाजित एपी देखते हैं हम तो 7 के फाड़े में आएगा वही रहेगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, इस तरह ये चलता रहेगा। लेकिन शर्त क्या है, हमसे पूछा क्या गया कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है। ये तो 1 अंक की है, ये 2 अंक की है, लेकिन 3 अंक वाली पूछा गया। तो 3 अंक वाली सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 100 होती है। और सबसे बड़ी अगर संख्या देखें हम तो सबसे बड़ी संख्या होती है 999। इसके बीच में ही रहती हैं 3 अंक की संख्याएं। लेकिन 7 से विभाजित तो हम 100 में 7 का भाग दे करके देख लेते हैं। तो ये 100 है, इसमें अगर हम 7 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 7 एकम 7 बचा 3, ये 0 उतर जाएगा यहाँ। आप 7 चौके 28, बचा कितना 2, ये कुछ नहीं बचेगा। तो कहने का मतलब है अगर हम 7 का इसमें इंटू करते हैं यानी कि 14 में, तो 14 सत्ते 98 हो जाता है। इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब ये एक संख्या आ गई है जो 7 से विभाजित है 98, लेकिन हमें चाहिए क्या, 3 अंकों वाली। तो हम इसमें क्या है 7 और प्लस कर देते हैं। तो अगर 98 में हम 7 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 105। कितना हो गया है, 105। यानी पहली संख्या यहाँ पर एपी की क्या आ गई है, 105। 3 अंकों वाली जो 7 से विभाजित है। इसके बाद में अगर साथ साथ हम जोड़ते चले जाएंगे तो एपी बनता चला जाएगा। अब अगली संख्या क्या आएगी, तो इसमें अगर 7 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 112, 119 और इस तरह से ये चलता रहेगा। अब हम देख लेते हैं 3 अंकों की अंतिम संख्या कौन सी होती है, 999। तो उसमें भी हम 7 का भाग देकर देख लेते हैं। तो ये रही 999, इसमें हम 7 का अगर भाग देते हैं तो 7 एकम 7, 2 बचा, ये 29 हो जाएगा। 7 चौके 28 यानी कि 1 बचा और ये 19 हो जाएगा। 7 दूगा 14, कितना बचा 5। इसमें भी इंटू करके देख लेते हैं हम। अगर 142 में 7 का इंटू करते हैं तो 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 7 चौका 28 और 1 29 हासिल 2, 7 एकम 7, 7 और 2 9, यानी कि कितना आ गया 994। जो 7 से विभाजित है अंतिम संख्या तो कौन सी होगी, यहाँ पर ये रफ कार्य हो गया तो ये कौन सी संख्या हो गई, 994 अंतिम संख्या। अब हमें निकालना क्या है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है। अगर संख्या निकालना है तो मतलब क्या निकालना है, हमको एन निकालना है। एन हमको ज्ञात करना है। एक समांतर श्रेणी बन गई है। तो इसमें प्रथम पद कौन सा होगा, ए। तो ए है 105। डी डी कौन सा होगा, तो डी क्या है, दूसरे पद में से पहला पद हम घटाते हैं तो 112 में से अगर 105 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, लास्ट पद है तो अंतिम पद है तो ए एन। अंतिम पद मतलब ए एन। ए एन कितना दिया गया है, 994। अब जब कभी भी ए एन का मान दिया है तो सूत्र को आप उल्टा लिखें। ए एन इधर की जगह हम इधर लिखेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा। तो करते हैं इसको। तो सूत्र हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए एन। इस फॉर्मूले में हम इनका मान अब रख देंगे। तो ए का मान कितना है, तो ए का मान है 105 प्लस एन माइनस 1। डी का मान कितना है, तो डी का मान है 7 बराबर ए एन का मान कितना है, 994। क्या करते हैं, 105 को हम उधर ले जाएंगे तो इधर प्लस का है तो उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये बचेगा एन माइनस 1 इंटू 7 बराबर 994 माइनस 105। घटा करके देख लेते हैं इधर, 994 105, 14 में से
एक इधर से ले लेंगे, यहाँ 14 हो जाएंगे, 14 में से 5 जाएंगे तो इधर बचेगा 9 और यहाँ 8 और यहाँ भी 8, कितना आ गया 889। कितना आ गया है तो n-1 इंटू 7 बराबर 800 कितना आ गया है 89। अब इस 7 इंटू में है तो ये भी कहाँ चला जाएगा बटे में, तो n-1 बराबर हो जाएगा 889 बटे 7। 7 से इसको काट देते हैं तो 7 कम 7 एक बचा, ये 18 हो गया, 7 दूआ 14, 4 बचे, 7 सतैन 49, यानी कि कितना आ गया n-1 बराबर 7 सतैन 49, यहाँ 7 लिखेंगे हम, गलती से 9 लिखा हो गया था। तो ये कितना है 127। अब क्या करते हैं, तो क्या हो जाएगा n-1 बराबर कितना आ गया 127, से एक को उधर ले जाएंगे तो n बराबर हो जाएगा 127 और एक इधर हो जाएगा तो प्लस का, तो n बराबर हो गया 128। यानी कि 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित हैं, तो 128 संख्याएं। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 अंकों वाली 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाजित हैं, यही आंसर है। तो इस तरह से सवाल को आप कर सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि जितने भी सवाल हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसमें हिंदी, मैथ्स और संस्कृत ग्रामर, ये सारा सिलेबस पूरा कराया जाएगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। और अगर वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।